गरुड़ पुराण में जीवन के जन्म से लेकर के मरण तक काफी सारी बातों के बारे में बताया गया है। आखिर जब कोई प्राणी शरीर त्यागता है तो उसकी आत्मा यमलोक में किस द्वार से प्रवेश करती है और वहां कितने द्वार हैं। आज हम इस विषय में जो बातें गरुड़ पुराण में लिखी गई है उसी के अनुसार आपको यह बताने जा रहे हैं। सनातन संस्कृति में वो सभी चीजें को महत्व दिया गया है जिससे मनुष्य का जीवन बेहतर बनाया जा सके। आज हम आपको गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के देवता यमराज के महल में प्रवेश द्वार के बारे में बताएंगे। दरअसल गरुड़ पुराण हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। इसमें जीवन के जन्म से लेकर के मरण चक्र तक नरकलोक, स्वर्गलोक और मनुष्य के कर्मों के फल के बारे में विस्तार से सब कुछ वर्णन किया गया है। इस पुराण में श्री विष्णु जी के द्वारा वो सभी बातें बताई गई है जिसे पक्षीराज गरुड़ ने श्री हरि के प्राणियों के हित उद्धार के लिए पूछा था, जिसने भगवान नारायण ने नरक लोक में तमाम यातनाओं के बारे में जो बताया है, साथ ही यह भी बताया है कि नरक लोक और पाप कर्मों से कैसे मुक्त पाया जा सकता है जिससे मृत्यु के बाद जीवात्माओं को मोक्ष प्राप्त हो सके। आइए आज हम गरुड़ पुराण के अनुसार इन सभी बातों के बारे में जानते हैं। यमलोक में प्रवेश करने वाली आत्माओं का उनके कर्मों के अनुसार किस द्वार से प्रवेश मिलता है और यमराज देवता का महल कैसा है। यमपुरी में बने हैं 4 प्रवेश द्वार। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि यमपुरी में यमलोक के अंदर जाने के लिए 4 प्रवेश द्वार जीवात्माओं के लिए बनाए गए हैं। प्राणी अपने जीवन काल में जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। वैसे तो यमलोक में प्रवेश करने के लिए 4 द्वार बताए गए हैं और यमराज देवता का महल कई योजन लंबा और विशाल है। इन 4 द्वारों को जीवात्माओं के कर्मों के अनुसार विभाजित किया गया है। पूर्व द्वार यमलोक का पूर्व द्वार सिद्धि योगियों, महान तपस्वी, ऋषियों, मुनियों और साधु संतों के लिए बना है। जब यह जीवात्माएं यमपुरी पहुंचती हैं तो पूर्व का द्वार खुलता है और इस द्वार पर गंधर्व, अप्सराएं एवं देवता इनका स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं। और जब ये जीवात्माएं अंदर प्रवेश करती हैं तो सबसे पहले इनके ऊपर पुष्प वर्षा होती है और फिर चित्रगुप्त इनका अंदर आदर सत्कार करते हैं और उन्हें स्वर्गलोक जाने का मार्ग खोल देते हैं, प्रदान करते हैं। पश्चिम द्वार यमलोक का पश्चिम द्वार दान पुण्य करने वाली जीवात्माओं के प्रवेश के लिए होता है। जिन लोगों ने अपने जीवन में सदैव धर्म का पालन किया है और निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा की है, या जिसने तीर्थ यात्रा के दौरान अपने प्राण त्यागे हो या किसी तीर्थ स्थल पर उनके प्राण निकले हो, ऐसी जीवात्माओं को यमपुरी में पश्चिम द्वार से प्रवेश करना होता है। इस द्वार पे भी रत्न इत्यादि जड़े होते हैं। इसके बाद उत्तर द्वार, जो लोग सत्यवादी होते हैं, अपने माता पिता की सेवा करते हैं और लोगों की सहायता करते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, ऐसे जीवात्माओं को उत्तर द्वार से प्रवेश मिलता है। उत्तर द्वार पर भी भिन्न भिन्न स्वर्ण जड़ित रत्न से जड़ा होता है। और अंतिम द्वार होता है दक्षिण द्वार। यह द्वार सबसे कष्टकारी और इसका दृश्य भी सभी द्वारों से बिल्कुल अलग होता है। यह द्वार उन प्राणियों के लिए होता है जिन्होंने अपने जीवन में पाप कर्म किए हैं। मांसाहार, मदिरा सेवन करने वाले, माता पिता को हमेशा दुखी रखने वाले, भगवान को ना मानने वाले, पति पत्नी को धोखा देने वाले और अन्य पाप कर्म करने वाली जीवात्माओं को दक्षिण द्वार से प्रवेश मिलता है। इस द्वार पर पहुंचने से पहले ही जीवात्माओं को इतना झेलना पड़ता है कि यमपुरी पहुंचते पहुंचते ये जीवात्माएं खुद भयभीत हो जाती हैं। अनेक नरक के शहरों, बैतरणी नदी से दुर्गम यातनाओं को भोगते भोगते यह यमलोक के द्वार पर पहुंचते हैं। आने से पहले ही यमलोक के द्वार पर पहुंचने से पहले ही ये आत्माएं भयभीत हो जाती हैं।
और इस दक्षिण द्वार पर जो है आत्माएं जब सफर के लिए निकलती हैं, वहां पर इत्यादि जंगली जानवर शेर, बाघ, चीता, सर्प इत्यादि काटते हैं, यहाँ तक कि इनको चीरते रहते हैं। बहुत मुश्किल से बचते बचते किसी तरीके से ये यमपुरी में जाकर के दक्षिण द्वार से प्रवेश पाते हैं।